वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान और हमारे वतन अज़ीज़ और रियासत के मुख्तलिफ इदारों के जो सरबराहान और ज़िम्मेदारान हैं, उनसे ये दर्दमंदाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारा मुल्क इस वक्त इक़्तिसादी लिहाज से मसाइल का शिकार है। जो सियासी वफ़द की फ़ज़ा होनी चाहिए वो नहीं है, और अभी हुकूमत को कायम हुए ज़्यादा दिन भी नहीं गुजरे। हालात का तकाज़ा है कि हमें कोई नए मसाइल नहीं पैदा करने चाहिए, हमें मतानत के साथ, वक़ार के साथ, ठहराव के साथ, सब्र और तहम्मुल के साथ इस मुश्किल से वतन को निकालना चाहिए। गुज़श्ता चंद दिनों से जो हमारा लिबरल मीडिया है और जो हमारे मीडिया के स्टूडियोज़ में मुर्तज़म है, वो हुकूमत को बरंगेज़ा कर रहे हैं, उभार रहे हैं कि हुकूमत रिएक्ट करे, आईन और कानून की दुहाई दे रहे हैं। मेरी उन सब से गुजारिश है कि इस तरह के हालात पहले भी हुए और उस वक्त भी तहम्मुल से इन मसाइल का सामना किया गया। तो हुकूमत लिबरल मीडिया के दबाव में न आए, हरगिज़ न आए। ये न मुल्क के मफाद में है, न दीन के मफाद में है, न हुकूमत के मफाद में है। मेरी अपील है कि वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर साहिबजादा डॉक्टर नूरुल हक कादरी साहब ने और उनके साथ वज़ीर क़ानून पंजाब राजा बशारत और होम सेक्रेटरी पंजाब और दीगर रियासती इदारों के अफराद थे, उन्होंने मिलकर एक मुआहदा किया और अब हमारे जो लिबरल कुव्वतें हैं मीडिया में, सोशल मीडिया पर सरगर्म हैं, कुछ पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन ये इमरान खान कदम बढ़ाओ तो हम तुम्हारे साथ हैं, क़यादत को चाहिए कि इसका बैनर सतूर भी पढ़ लें और इसकी शरह और हाशिया ये नारा लगाने वालों के जहन में है उसको भी पढ़ लें और जोश में ना आए। जो वादा किया है रियासत ने उसे वो इन लेटर एंड स्पिरिट लफ्ज़न और मानन उसको पूरा करें, क्योंकि कल फिर किसी साहिब इक़्तिदार के किसी अहद व पैमान पर किसी का कोई भरोसा नहीं रहेगा। मैं जज्बाती आदमी नहीं हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो बात कहूँ उसे हर हाल में वन भी करूँ और उसके पीछे दलील होनी चाहिए। कुछ वज़रा ये कहते हैं कि हम यूँ कर लेंगे और यूँ कर लेंगे, मुश्किल वक्त आया तो मैंने कल लिखा ये नज़र नहीं है। इसलिए वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए कि
जज्बात में रिएक्ट न करें और ठहराव से बात करें। इन हज़रात के साथ भी मुकालमा करें। हम नरेंद्र सिंह मोदी के साथ मुकालमा करने के लिए तो बेचैन हैं। जो हमारा वतन अजीज का दुश्मन नंबर 1 है, अपने लोगों के साथ मुकाबलात करने में हुकूमत को कोई हेजिटेशन, हिचकिचाहट और तरद्दुद नहीं होना चाहिए। और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इख्तिलाफ को दावत न दो। हम इख्तिलाफ को दावत देने वाले नहीं हैं। हम अपने दोस्तों को भी तहम्मुल का मशवरा देते हैं, लेकिन ये भी हुक्म है कि जब अल्लाह की तक़दीर से इब्तिला आ जाए तो साबित कदम रखें। लिहाजा हमारी रियासत के जिम्मेदारान को कोशिश करनी चाहिए कि इख्तिलाफ को दावत न दें। और मैं आप तमाम मीडिया पर्सन से कहता हूँ, मुझे पता है कि आप बाइख्तियार नहीं है, लेकिन आप बाइख्तियार लोगों तक जब पहुँचा दें, आप आग को भड़काएं नहीं, इसे बुझाने में, ठंडा करने में अपना किरदार अदा करें। क्योंकि जो ठंडे माहौल ही में किसी मामले पर बातचीत हो सकती है, मुकालमा हो सकता है, दोनों फरीक एक दूसरे को अपनी मुश्किलात से आगाह कर सकते हैं। और ये मुल्क हम सब का है, ये वतन हम सब का है। और मैंने लिखा भी और आज भी कहता हूँ कि जितने आला मनासिब पर फाइज लोग हैं, उन सबको समझना चाहिए कि ये सारी इज़्ज़तें इस पाकिस्तान के दम से हैं। और इसलिए पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसकी बक़ा के लिए हमें जज्बात को काबू में रखना चाहिए। मैं अपने वतन अजीज़ की सिक्योरिटी के जिम्मेदार इदारों से कहता हूँ कि जब भी आप का बुलावा आया तो यही अहले सुन्नत के लोग थे जो मैदान में आए, आपके हक़ में आवाज़ बुलंद की। उनको मायूस न करें, इनके दर्द को समझें, इनके दुख को समझें और फिर मिलकर कोई रास्ता निकालें ताकि हमारा मुल्क आगे बढ़े। और मुल्क के इत्तेहाद के बगैर तरक्की का अमल जारी और सारी नहीं रह सकता। फसाद और इंतशार की सूरत में कोई यहाँ पर मईशत को इस्तेकाम, तरक्की और बढ़ावा नहीं मिल सकता। सरमायादार तो उड़ता पंछी होता है, जहाँ उसे उसकी जान को, माल को, सरमाए को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा,